दादा थोड़ा तेज चलाइए ना, मुझे मेरी बेटी तक पहुंचना है, पहुंचना बहुत जरूरी है। आप तेज चलाइए जरा गाड़ी। इससे तेज क्या चलाऊं मैडम, तेज तो चला रहा हूँ। आप अच्छा तो ठीक है, आप उधर जाइए, मैं आप पीछे बैठ जाइए, मैं चला लेती हूँ तेज। ठीक है मैं चलाता हूँ। सुनो, प्रीता कहाँ है? मैम वो चली गई है वो। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी प्रीता। एक मिनट सरला अरोरा, क्या हुआ? आज कुछ बोलोगी नहीं? अरे गला तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? नियत तो पहले से ही खराब थी। आज आंखें नहीं दिखाओगी मुझे? वैसे तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है और आंखों से आंख बरसाती हो। अरे कहाँ गए तुम्हारे वो तेवर? सरला अरोरा, मजबूर हो, मुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है तुम में? वाह, कमाल की सीख दी है तुमने अपनी बेटी को। ऊंचे सपने देखो और अपनी औकात भूल जाओ। करीना जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे झूठी ठहराने से तुम सच्ची नहीं हो जाती हो। और तुम दोनों के कहने पर मैं शर्लिन को प्रेग्नेंट तो नहीं बता सकती हूँ। अरे करण, तुमने गलत टर्न ले लिया। यहाँ से घर नहीं आता है। जानता हूँ, इस रास्ते से तुम्हारा घर नहीं आता, लेकिन किसी और का घर आता है। किसी और का घर? तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं डॉक्टर सीमा के घर। क्या? तुम गाड़ी रोको, तुम साइड पे गाड़ी रोको। क्यों? क्यों क्यों पूछ रहे हो मुझसे? इतना सब कुछ हो गया उसके बाद मुझसे पूछ रहे हो क्यों जा रहे हैं डॉक्टर सीमा के घर? तुम मुझे बताओ क्यों जा रहे हैं डॉक्टर सीमा के घर? क्योंकि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ। I mean, इस मुद्दे को लेकर ना मेरा दिलो दिमाग एक ही रास्ते पर है और मैं अपने दिल की बात नहीं टाल सकता। That's it. तुम्हारा दिल भरा नहीं अभी तक? शर्लिन पे शक करने की वजह से ही हम इस जगह पे आ गए हैं जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक लोहे की दीवार है, उस पर जितना मर्जी सर मार लो, चोट हमें ही लगेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कितनी बेइज्जती कराऊं मैं अपनी? एक झूठी मतलबी लड़की साबित हो गई हूँ और तुम कह रहे हो अभी भी मिशन जारी है। नहीं, बहुत हो गया, छोड़ो अभी जिद। ये जो भी तुम्हें इंट्यूशन हो रही है ना मैं इसे सही मानती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे मिशन का हिस्सा हूँ। बस एक आखिरी बार दोस्त, उसके बाद आई प्रॉमिस कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरा साथ दो। जस्ट लास्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मिशन आज ही कंप्लीट हो जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा। मिशन कंप्लीट हो जाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? प्रीता, डॉक्टर सीमा अपने घर पर हमें सारा सच बता देंगी। आई एम श्योर हमारे घर पे कोई तो ऐसा था, कोई ऐसी चीज थी जिससे वो बहुत डर गई थी और उन्होंने हमें सच नहीं बताया। आई एम श्योर हम उनके घर जाएंगे, वो सारा सच हमें बता देंगे। बहुत अच्छा होगा कि सारा सच बता देंगे, पर उससे होगा क्या? कोई है हमारे साथ सच सुनने के लिए? उसके बाद भी हमें सबको प्रूफ करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे? क्योंकि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा आपकी बार। यस, मैं सारा सच सबके सामने लाकर आऊंगा, कोई रिस्क नहीं लूंगा, चाहे पृथ्वी भी सामने आ जाए। आई मीन तब भी मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कोई लड़ाई नहीं करूंगा। नहीं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ मिशन पर है कि वो कंप्लीट हो जाए। That's it. पृथ्वी जी कहाँ से आ जाएंगे वहाँ पर? क्यों? हम शर्लिन का सच पता करने गए थे हॉस्पिटल, वो वहां पे आ गया था ना। वो मुझसे मिलने आए थे हॉस्पिटल। ओ, वो हमारे घर भी आ गया था जब हमने रंगे हाथों संजू को पकड़ा था। अरे वो तो मुझे मंदिर लेकर जाने के लिए आए थे। यस, दोनों वक्त वो तुम्हारे लिए आया था। क्या पता आज भी उसे लगी प्रीता बहुत सैड है, उसे कितना बुरा भला सुनाया गया और तुम्हें ढूंढता वो डॉक्टर के घर तक आ जाए। आई मीन इट इज पॉसिबल, राइट? चुप करो कर, इनफ इज इनफ। हर बार तुम हर चीज में पृथ्वी जी को घसीट लाते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं और लगता। कभी कभी तुम भी मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा,
क्योंकि दैट्स नॉट माई फोकस। क्योंकि मेरा पूरा फोकस आज इस बात पे है कि तुम्हारे नाम पे दाग लगाना, बस वो हट जाए। किसी भी कीमत पे मुझे तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी इज्जत वापस लौटानी है। इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ एक बार, सिर्फ एक बार डॉक्टर सीमा से बात कर लो। प्रीता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूं कि मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। I mean, वो बातें मेरे दिल को कितनी चुभी। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही हो। प्लीज, जस्ट वंस। प्लीज कर, अगर बात मेरी होती तो मैं हर दर्द, हर इल्जाम सह लेती, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को तकलीफ हो, उन्हें परेशानी हो। आई एम सो सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। बहुत बहुत हो गया। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जस्ट ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें बेकसूर साबित कर दूंगा। ये सारे जो इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगे ना, ये सब हटा दूंगा। मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया मेरे परिवार के लिए किया, मेरे भाई के लिए किया, ताकि उसकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। इसलिए दोस्ती का फर्ज तो मैं निभा कर रहूंगा। जस्ट गिव मी अ चांस, प्लीज। आई डोंट नो, पता नहीं करण कि हम ये ठीक करेंगे कि आई एम नॉट श्योर। प्रीता, पूरे समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने, इवन अपने परिवार के सामने मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि प्रीता अरोड़ा कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है प्रीता पर। औकात की बात बिल्कुल मत कीजिएगा। औकात ना पैसे से बनती है, ना जात से और ना ही हैसियत से। औकात सिर्फ शराफत से बनती है। आवाज नीचे। ये मत भूलो, ये मेरा घर है, तुम्हारा वो मिडिल क्लास मोहल्ला नहीं। प्लीज ये मत कहना कि तुम इस घर में मेहमान हो और मेहमान भगवान की तरह होते हैं। अगर ऐसा कुछ भी कहा ना तुमने, तो हंस हंस के मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि तुम और तुम्हारी बेटी हो गए हो बिन बुलाए मेहमान और हाथ मिलाए चोर। तुम्हारी शय की वजह से तुम्हारी बेटी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे ऋषभ और शर्लिन के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे। मेरी औकात है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर आपकी बातों का जवाब दे सकूं, क्योंकि शराफत है हम में। आपके मुंह से भगवान का नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर तो लालच और पैसों को लेकर जो गुरूर है ना, वो कूट कूट के भरा है। और वैसे भी आप अच्छाई कैसे देख सकती हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय आंसुओं के। सिर्फ आंसू ही रहेंगे आपके पास। खबरदार! मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी पर एक भी उंगली उठाने के बाद 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसकी माँ अभी जिंदा है। आप मेरी बेटी पर उंगली उठा रही हैं, मेरी बेटी पर। तरस आता है मुझे आप जैसे लोग, तरस आता है मुझे आप पर, जो आप मेरी बेटी को कभी समझ ही नहीं पाए। अरे किस्मत वाले हैं वो, किस्मत वाले इस घर के बाकी लोग जो मेरी बेटी को समझते हैं, उसकी अच्छाई उन्हें दिखाई देती है, लेकिन आपको उसकी अच्छाई कभी दिखाई ही नहीं दी। एक बार अपना गुरूर एक तरफ करके रखिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रीता में कितनी अच्छाई है। और करीना जी, आप में इतना भी जज्बा नहीं कि आप मेरी बेटी की इतनी सी अच्छाई भी देख सके। सरला अरोड़ा! सरला जी, आप और यहाँ? चुप। आप दोनों बीच में नहीं आएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये औरत प्रवचन दे रही है, मुझे इसके प्रवचन सुनने हैं। करीना दी। बस भाभी, पता नहीं दोबारा कभी ऐसा मौका मिले या ना मिले। बोलिए सरला अरोड़ा, बोलिए। करीना, तुम चुप रहोगी प्लीज? क्यों चुप हो जाऊं भाई, क्यों चुप हो जाऊं? ये औरत बकवास करती जा रही है और मैं चुपचाप इसकी बकवास सुनती रहूं। क्यों? क्योंकि करीना जी, आपको तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको कभी मेरी कोई बात समझ में आएगी भी कि नहीं। जानते हो ना कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे आपके और शर्लिन के बीच में कोई भी दरार है। मैं जानता हूँ ये बात, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बात, और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं सोचता ऐसा। मैं सोचती हूँ ऋषभ,